क्या बहू अच्छा खाना नहीं बनाती? रात के 8:30 बजे थे। सुमित्रा जी के दरवाजे पर घंटी बजी। सुमित्रा जी का पूरा परिवार भोजन कर रहा था। सुमित्रा जी, उनके पति विजय जी, बड़ा बेटा देव, बहू मानसी, सुमित्रा जी के 2 छोटे बेटे और सबसे छोटी बेटी प्राची और उनकी सासू माँ। सुमित्रा जी घुटनों से लाचार थीं। उनसे काम नहीं होता था। उनकी बेटी प्राची 12वीं कक्षा में थी। वो अपनी भाभी की थोड़ी बहुत मदद करती थी। उसने मेडिकल साइंस लिया था। सुमित्रा जी की बहू मानसी बहुत ही समझदार, संस्कारी और कामकाज में कुशल थी। व्यवहार भी बहुत अच्छा था। सुमित्रा जी सिर्फ मानसी की काम में मदद नहीं कर पाती थी, लेकिन दिल से वो उसे बहुत प्यार करती थी। उसका हर तरह से ध्यान रखती थी। रात को अचानक घंटी की आवाज़ सुनकर सुमित्रा जी के बेटे देव ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसके चाचा चाची सपरिवार खड़े थे। देव ने उन्हें अंदर बुलाया। सुमित्रा जी ने उन्हें बैठाया और मानसी ने पानी आदि दिया। जब चाय के लिए पूछा तो देव की चाची बोली, भाई चाय साय कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस सीधे खाना ही खाएंगे। सुमित्रा जी बोली, ज़रूर, लेकिन तब तक कुछ ठंडा आदि तो लो। प्राची शरबत और फल काट कर ले आई। सुमित्रा जी ने देव से कहा, बेटा बाहर से खाना मंगा लो, 2 सब्जी, दाल, पराठे, पुलाव और गुलाब जामुन 5 लोगों के हिसाब से मंगा लेना। देव बोला, जी अभी मंगवाता हूँ। सुमित्रा जी की देवरानी बोली, बाहर से क्यों खाना मंगवाना, क्या बहू अच्छा खाना नहीं बनाती? सुमित्रा जी बोली, बहू बहुत अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना बनाती है। ना मैं कुछ काम कर पाती और ना प्राची के पास ज़्यादा समय होता है, इसलिए बहू सारा घर संभालती है। चाची बोली, आपके घर तो बर्तन, कपड़े और सफाई के लिए तो मेड है, बहू को तो सिर्फ खाना ही बनाना पड़ता है। सुमित्रा जी बोली, तीनों समय का खाना बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत समय लगता है। अभी 6 महीने ही हुए शादी को, फिर भी बहू इतना सब करती है। अभी तो उसने सबके लिए रात का खाना बनाया, अब दोबारा तो वो नहीं बना सकती। दिन भर की थकी हुई है, उसे भी थोड़ा आराम चाहिए, इसलिए मैं बाहर से खाना मंगवा रही हूँ। अभी बाहर का खाओ, अगली बार बता कर आना, तब बहू के हाथ का बना खाना खिलाएंगे। मानसी के चेहरे पर आज ऐसी खुशी जो शायद पहले कभी नहीं थी। सासू माँ का प्यार और समझदारी देखकर मानसी मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि उसे ऐसी प्यारी सासू माँ मिली। चाची भी मुस्कुराते हुए बोली, भाभी बहुएं कैसे रखी जाती हैं, कोई आपसे सीखे।